उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं महेंद्र प्रताप सिंह। उनसे समझते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का रुख क्या है और क्या कुछ छन के आई हैं खबरें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में संवाद में। क्या होने वाला है 17 मई के बाद में, स्थितियां किस रूप में होंगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा जोर अभी तक जो श्रमिक हैं बाहर, उन श्रमिकों को लाने और उन श्रमिकों को रोजगार देने की योजना पर वो काम कर रही है। तो आज भी जो बातचीत हुई है, जो का एजेंडा था वो उसी पर ही था कि जिन राज्यों में अभी परमिशन नहीं मिली है, खास करके जो तमिलनाडु और इस तरह के जो राज्य हैं जहाँ से अभी जो यूपी के सभी फंसे हुए उनको लाने की परमिशन उन राज्यों से अभी सहमति नहीं बन पा रही। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख जोर जो है वो एमएसएमई सेक्टर को लेकर के है, जिसमें से है कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सभी लोगों को रोजगार देने की बात है। तो उसके लिए आर्थिक पैकेज या इस तरह की सहायता की मांग का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 90 लाख लोगों को रोजगार देने का एक प्रस्ताव सरकार ने केंद्र को भेजा है, जिसमें ये इस तरह के हम काम शुरू करेंगे। इन कामों के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार अब उत्तर प्रदेश को जो भी इस तरह के लोग हैं, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर जो है, उसके लिए कह रही सरकार कि हम उत्तर प्रदेश को इसका हब बनाएंगे और इसमें जिस तरह के पैसे होंगे या जिस तरह की जरूरत होगी उसको लेकर के, और इसमें कल से एक ये विशाल मेला भी लगाने जा रहे हैं, लोन मेला लगाने जा रहे हैं जो 12 से 20 मई तक चलेगा। तो इसके लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग की गई है। जी लेकिन एक तरफ जो लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में, आप कह रहे हैं कि 90 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। यहाँ संकट उद्योगपति या उद्योग जगत के लिए यह है कि उसको उद्योग शुरू करना है। इधर सरकार है वो कह रही कि आप रोजगार उपलब्ध कराइए क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वापस आ रहे हैं। ये तालमेल बैठेगा कैसे? ये तमाम योजनाएं तैयार हो रही हैं, लेकिन उद्योगों की ज़रूरत तो अभी उत्पादन करना है और वहाँ पे भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रोजगार के ऊपर संकट आया हुआ है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 90 लाख लोगों को रोजगार है वो देने की तैयारी की जा रही। तो इसका मॉडल है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, और इसका तालमेल बैठेगा कैसे? दरअसल सरकार का जो जोर है वो जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो ऐसी इकाइयां हैं जिसमें 2 लोग 4 लोग 5 लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार का फोकस ये है कि जितनी भी ये इकाइयां पंजीकृत हैं, अगर इन इकाइयों में हर इकाई में सरकार का मानना है कि अगर 2 को भी रोजगार ये देते हैं तो इसमें 90 लाख लोगों को रोजगार सृजन होगा। इसीलिए ये तमाम कानूनों में बदलाव करके और तमाम तरह की चीजों में बदलाव करके जो बैंकों को लोन देने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो लोन मेले लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि जो हर इकाई है वो अतिरिक्त रोजगार सृजन करे। अब वो कौन सी इकाई कितने लोगों को रोजगार दे पाएगी, कितना सृजन कर पाएगी, इसका क्या खाका है, इसको लेकर के अभी सरकार ने कोई बहुत ज्यादा ड्राफ्ट जो है उसको उजागर नहीं किया है। लेकिन उसका पूरा जोर जो है वो इसी इंडस्ट्री पर, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को फोकस करने पर है, ताकि इनसे जो भी धन मिले, जो भी पैसा मिले, उसको इस तरह से कर सकेंगे। जी, लेकिन जो फैसले हो रहे हैं उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार है वो आलोचना का शिकार हो रही है। मसलन लेबर लॉ के जो जितने कानून हैं उसके अंदर अमेंडमेंट या उनको स्थगन की बात हो रही है, उस तरह से मॉनिटरिंग में छूट देने की बात हो रही है। तो सेक्टर को बूस्टअप करना भी ज़रूरी है और जो लोगों के अधिकार हैं, मानवाधिकार से उसको जोड़ रहे हैं, उनको भी निभाना ज़रूरी है। तो उसका भी कोई मैकेनिज्म तैयार हुआ है क्या? अब उसका जिस तरह की अभी तक व्यवस्था बनाई है सरकार ने, उसमें यह है कि किसी भी श्रमिक को कम से कम उसे 15,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। और लेकिन सवाल यह है कि 12 घंटे उसको ड्यूटी करनी होगी, उस 12 घंटे की ड्यूटी के बाद उसे मिनिमम 15,000 रुपए मिलना है। तो अब ये लेकिन जो लेबर लॉज के जो तमाम उसके श्रमिकों के हित के जुड़े हुए जो तमाम कानून है, वो तमाम तरह के कानून एक तरह से निलंबित कर दिए गए हैं या खत्म कर दिए गए हैं। तो उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दलों का भी विरोध हो रहा है।
राजनीतिक दलों का कहना है कि इससे श्रमिकों का शोषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कामगारों का शोषण बहुत बहुत बढ़ेगा, और जो ये कंपनियां हैं वो अपने मनमाने ढंग से काम करवाने के लिए तैयार होंगी। तो एक ये बड़ी समस्या तो है ये कि इस तरह की चीजें सामने आएंगी और ये सोशल अनरेस्ट भी होगा इसको लेकर के। अब इससे सरकार कैसे निपटेगी ये अभी उसका कोई खाका तैयार नहीं है। जी जी।